अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। अब देखिए हमारे पास माउंट आबू है, यहां बड़े बड़े मंदिर हैं, ऋषियों और मनीषियों की ये तपोस्थली है। यहां नौजवानों को पर्यटन सेक्टर में रोजगार, स्वरोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। अंबाजी में जो सुविधाएं तैयार हो रही है उसका लाभ राजस्थान को भी मिलने जा रहा है। पर्यटन को अच्छी कनेक्टिविटी से बहुत लाभ होता है, इसलिए हम इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। एक क्षेत्र तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है, इससे यहां के ग्रेनाइट उद्योग को बहुत लाभ मिलेगा। साथियों, 10 सालों में आपके आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम पूरे हुए हैं, लेकिन इतना सारा मैं कह सकता हूं, घंटों तक कह सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं तो क्या कहता हूं, ये जो किया है ना बहुत है औरों की तुलना में, लेकिन मोदी के लिए तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें राजस्थान के विकास को, देश के विकास को नई बुलंदी देनी है, बहुत कुछ करना है और ये संकल्प लेके मैं चल पड़ा हूं। भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाना है, विकसित भारत, विकसित राजस्थान बनाना है। इस काम में हमें आपका साथ चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। 26 अप्रैल है मतदान का दिवस। 26 अप्रैल को लुम्बा राम जी को कमल के निशान वाले बटन को दबाकर संसद में मेरे साथ बैठने के लिए भेजना है। और आप देखिए, मेरा नाता ऐसा है कि आप लुम्बा राम जी को एक वोट देंगे, जैसा ही कमल पर बटन पर आपकी उंगली दबेगी, सीधा सीधा वो मोदी के खाते में जमा हो जाएगा। यानी लुम्बा राम जी को वोट मतलब मोदी को मजबूत बनाने की गारंटी, और ये गारंटी देश के मतदाताओं की है, आपकी गारंटी है। आपके एक एक वोट से मोदी की ताकत बढ़ेगी, आपके एक एक वोट से मोदी को काम तेज करने की ताकत मिलेगी, आपके एक एक वोट से मोदी को देश को विकसित बनाना और राजस्थान को विकसित बनाने का काम करने में और अधिक आसानी होगी। और इसलिए मैं आज आपके पास सिर्फ लुम्बा राम जी के लिए वोट मांग रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज मैं मेरे लिए भी आपसे वोट मांगने आया। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। करोगे? करोगे? ऐसा नहीं, करना पड़ेगा। करोगे? देखिए, इसके लिए एक भी मतदाता ऐसा न हो जिसके पास मेरी बात लेकर आप पहुंचे नहीं हो। जाएंगे, हर मतदाता को मिलेंगे, उनको बताएंगे मोदी को वोट देना है, बताएंगे। दूसरा काम, हम जालोर लोकसभा तो जीतेंगे, हम देश भी जीत जाएंगे, लेकिन मुझे बताइए कि मेरा कोई कार्यकर्ता पोलिंग बूथ हार जाए तो मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? अगर हर कार्यकर्ता, हर नागरिक के मन में रहना चाहिए, हमारे पोलिंग बूथ में भाजपा का झंडा झुकने नहीं देंगे। हर पोलिंग बूथ जीतना है। हर पोलिंग बूथ जीतने के लिए मुझे विशेष रूप से माताओं बहनों के आशीर्वाद चाहिए, फर्स्ट टाइम वोटर के आशीर्वाद चाहिए। और मेरा एक तीसरा काम है,
जिस दिन मतदान होना, एक तो जलपान से पहले मतदान, क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी तेज है। सुबह सुबह जितना ज्यादा मतदान हो जाए अच्छा है। तो जलपान से पहले मतदान करोगे? सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? दूसरा एक काम, कभी कभी क्या करते हैं, हम चाहते हैं किसी काम के लिए जाते हैं, कहीं रास्ते में खड़े वोट देकर के निकल गए, ऐसा नहीं। ये लोकतंत्र का उत्सव है। जैसे परिवार में कोई अवसर होता तो कैसे धाम-धूम से निकलते हैं। मैं तो पूरे राजस्थान से प्रार्थना करूंगा, पूरे देश से प्रार्थना करूंगा कि 15-15, 20-20 लोग जुलूस निकाल करके भारत माता की जय बोलते बोलते लोकतंत्र का उत्सव, लोकतंत्र का जय जयकार करते करते हमने मतदान करने जाना चाहिए। जाओगे? अरे गाजे बाजे के जाना चाहिए। हम देश की सरकार बनाने जा रहे हैं, मामूली काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये गर्व होना चाहिए। जब इसको गर्व में पलट देंगे तो गर्मी कितनी ही क्यों न हो, मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तोड़ेंगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये मेरा पर्सनल काम है, ये भाजपा का काम नहीं, मेरा पर्सनल काम है। करोगे? ऐसे ढीले पड़ गए आप। करोगे? करोगे? एक काम करना, घर घर जाना और कहना मोदी जी जालोर आए थे और मोदी जी ने राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे? देखिए, इसमें मेरा स्वार्थ है, इसमें मेरा स्वार्थ है। बता दूं मेरा स्वार्थ क्या है? बता दूं? मेरा स्वार्थ यह है कि जब आप हर परिवार में राम राम कहेंगे ना, तो सब बड़े बुजुर्ग माताएं मन से मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब बिना स्वार्थ के इतने पवित्र भाव से हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो वो आशीर्वाद मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है, मेरे लिए नई ताकत बन जाता है और फिर मुझे आपके लिए दौड़ने का मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। इसलिए मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो मेरा राम राम पहुंचाएंगे? पक्का पहुंचाएंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।